ईद देखा आतिशबाजी देखी, लेकिन कोई इतना खास जो है भी साथ है। ये ब्रैंडनबर्ग गेट का आप नज़ारा देखें यहाँ से, और बेहतरीन मोनूमेंट है इनका और बहुत ज़बरदस्त है, और इसलिए इसको याद करते हैं ये लोग। दो पार्ट कर दिए थे, फिर 1989 में लोगों का रेवोल्यूशन आया ईस्ट साइड से। तो अभी आ गए वकार भाई, आ गए, चलते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा चलते हैं इंशाल्लाह। हमारी फ्लाइट है, तो यहाँ ये हम हॉस्टल के बाहर खड़े। आ एंड ऊ आपको मेरी बैग पे नज़र आ रहा होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलें। रीपर बान के एरिया में आ चुके हैं इस वक्त, और मैं हैम्बर्ग में मौजूद हूँ एक नई वीडियो में आपके साथ। रीपर बान में मौजूद हम अपने हॉस्टल से, सेंट्रल हॉस्टल हैप्टबैनहॉफ सूड, वहाँ से हम निकले। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने फ्लिक्स बस से म्यूनिख की टिकट करा ली है, और अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा आपको हैम्बर्ग के बारे में दिखाएंगे। हैम्बर्ग का एक रेड लाइट एरिया है रीपर बान। हम इस वक्त वहाँ उसके सेंट पॉली के स्टेशन पे उतरे हैं। ये सेंट पॉली का स्टेशन, और ये जो है सेंट पॉली का U3 लाइन हमारी वहाँ से आती है। U3 आपके सेंट्रल से स्टेशन हैप्टबैनहॉफ से सूट से जो है वो यहाँ आई है। और इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको रीपर बान का एरिया भी थोड़ा सा रेड लाइट एरिया है, और इसको थोड़ा सा दिखाते हैं जितना हो सके, क्योंकि मैं थोड़ा सा बचता हूँ, ऐसे ही अवॉइड करता हूँ। लेकिन हर कंट्री का कल्चरल भी आपको दिखाना चाहिए। जमशेद भाई मेरे साथ हैं, वकार मेरे साथ है। बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है। बादल आप देखें तो दूर से आपको वो चर्च की बिल्डिंग जो है बिल्कुल बादलों में नज़र आ रही है। आप उसको चेक कीजिएगा, वो बिल्कुल बादलों में नज़र आ रही है बिल्डिंग, और बिल्कुल छुपा हुआ। इसके अलावा इससे पिछला स्टेशन जो है उस पर भी आपको पूरा रिवर और उनका जो आपका पूरा का पूरा समंदर है, उस जगह का मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको अच्छी चीज़ें नज़र आने वाली हैं। फिल वक्त हम इस रेड लाइट एरिया में रीपर बान का एरिया, और यहाँ ये उसकी रोड और इसकी तरफ, ये हम अभी इस तरफ एक्सेस करेंगे। शो करा रहे हैं रीपर बान की इस तरफ, और अभी हमें पैदल से जाके ये बिल्डिंग्स का कुछ नज़ारा आप देखिए। इस जगह पर बिल्डिंग कैसे हैं, तो चारों तरफ का बड़ा बेहतरीन व्यू आ रहा है। ये इनका रेड लाइट एरिया की तरह से मशहूर है ये। और ये आपका ब्रमबैक की साइड पे आपका हैप्टबैनहॉफ के स्टेशन से छठा स्टेशन है सेंट पॉली। और अगर आप U3 की लाइन लेते हैं हैप्टबैनहॉफ से और ब्रमबैक की साइड पे आते हैं, तो ब्रमबैक की साइड पे जब आप आएंगे तो छठा स्टेशन है सेंट पॉली, जो कि रीपर बान के अंदर आता है। रीपर बान इनका रेड लाइट एरिया। तो ये है हैम्बर्ग की स्टोरी जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। अभी हम उस रीपर बान के एरिया जो कि सामने मेरे आपको दिख रहा है, ये जगह, यहाँ से हमारा रीपर बान का एरिया शुरू हो जाता है। तो इस जगह पे मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं मौजूद है, वहाँ जाएंगे तो फिर आपको उसके साथ साथ शेयर करते हैं। अभी जमशेद भाई और वो पिक्चर ले रहे हैं वकार वगैरह, जैसे ही उससे फारिग होंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या है और कैसे चलना है। अच्छा जी, ये एक फाइव गाइज के नाम से रीपर बान के इलाके में एक रेस्टोरेंट है, और इस रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव है। थोड़ा सा बीफ का आइटम भी है, लेकिन फ्राइज़ इतने एक्सपेंसिव है। अच्छा, रात को हमने जो खाए थे वहीं अपने हैप्टबैनहॉफ में, तो वहाँ बर्गर किंग के जो ऊपर ना, बर्गर किंग में तो उन्होंने कहा था, वो मुसलमान एक मिल गए थे हमारे भाई, कराची से ही थे, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप मत खाएं, झटका इधर थी, पता झटका होता है आपको पता है, बीफ और चिकन जो भी है वो झटका ही होगा। तो पाकिस्तान में भी तकरीबन ऐसे ही करते हैं, साले हलाल कर नहीं रहे आजकल हमारे तो कौम जो है इस चीज़ में हलाल हराम देखती नहीं है। तो जितना बच सकता है इंसान बचे। सब्ज़ी का होता है ये वो। तो कल उन्होंने ना सोयाबीन के अंदर ना सोयाबीन की पेटी बनाई हुई, बड़ा VIP उन्होंने बनाया हुआ था, और मतलब वो सोयाबीन महसूस हो रहा है जैसे चिकन है। तो बर्गर किंग वालों ने कल वो वो अंकल ने हमें बताया, वहाँ दोस्त थे हमारे, बन गए बस दोस्त, पाकिस्तानी थे इसलिए हम दोस्त कह रहे हैं। तो वो वहाँ जो है वो बन गए। तो उन्होंने वहाँ हमें वो सोयाबीन का जो है ना वो बर्गर दिया 6 यूरो का। 6 यूरो का उसमें ड्रिंक्स थी कोका कोला की,
बड़ी अच्छी ड्रिंक, बड़ी वाली जो बॉटल होती है मैकडोनल्ड वाली, वो था। और उसके साथ फ्राइज़ थे, मतलब मीडियम प्राइस थे। और सोयाबीन की पेटी का इतना बड़ा, जैसे वो आपने देखा होगा ना, ये जो हम खा रहे हैं कि ना मैं अपना सैंडविचेस वगैरह खाते हैं सबवे वगैरह के, तो उनका जो 15 इंच लॉन्ग का जो होता है, उसका तकरीबन 10 इंच लॉन्ग का वो बर्गर था सोयाबीन का। और पेटी ऐसे लग रही थी जैसे चिकन की पेटी हो डली हुई ना, और सोयाबीन का जायका आ रहा, बड़ा ज़बरदस्त सोयाबीन से वो बना हुआ, मतलब वो टोटल सोयाबीन का वेजी के करके जो है वो आपका चिकन पेटी लग रही थी। तो वो हमने कल खाया था, तो वो तकरीबन 6 यूरो का वहाँ था। अब यहाँ 5.5 यूरो का आप ये अंदाज़ा लगाएंगे, इतना फाइव गाइज के नाम से ये रेस्टोरेंट है, ये रिपरबान के इलाके में, हैम्बर्ग में। मैंने कहा चलो फ्राइज़ और ड्रिंक्स ले लेते हैं, तो 5.5 यूरो के लिटिल फ्राइज़ हैं। कैन यू बिलीव इट कि इतना एक्सपेंसिव, वहाँ हमने 6 यूरो का पूरा डील ली। और किधर से, आपको पता है बर्गर किंग एक ब्रांड है, तो बर्गर किंग की ब्रांड पे आपको पता है कि इतनी 6 यूरो का सोयाबीन का पूरा आपको डील मिली है। और यहाँ फाइव गाइस के नाम से एक रेस्टोरेंट है, उसके 5.5 यूरो 5.5 यूरो का एक लिटिल फ्राइज़ का बकेट है। कैन यू इमेजिन? तो वेरी करता है, एरिया टू एरिया वेरी कर रहा है। वो हम सेंटर में थे, वहाँ यहाँ जो कोका कोला मिल रही है आपको, कोका कोला, पेप्सी है, वो रेंज है आपकी 500 ml की रेंज है। मैं अब बैठा हुआ क्योंकि फ्री, तो मैं पूरे जर्मनी का एक ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि हम भागम दौड़ी में रहे तो मैं आपको ये चीज़ें बता नहीं पाया। बर्लिन, म्यूनिख और आपका हैम्बर्ग, तीनों में अगर 500 ml बॉटल लेते हैं आप, चाहे पेप्सी की हो चाहे कोक की हो, उनकी रेंज है 1.4 से लेकर 1.4, मतलब 1 यूरो 1.4 1.40 सेंट यूरो से लेके 1.4 यूरो से लेके 1.7 यूरो 75 यूरो तक है। अच्छा, जो इनके हॉस्टल हैं और होटल हैं जिसमें R&U और जो दूसरे चेन हैं, उनके अंदर उनके अगर बाहर से आपको मिलती है तो वो 2.9 से लेके 3.4। अच्छा, A&U जो है म्यूनिख में और यहाँ दोनों में उन्होंने 3.4 की हमें पेप्सी और 7up वगैरह दी, और वो कोक का आइटम नहीं रखते। जो कोक बाहर मिलती है और जो 7up वगैरह पेप्सी मिलती है 500 ml की, 500 ml आधा लीटर जो है, वो हमें आधा लीटर बोतल जो है मिल रही है 1.7 तक की, समझ लें। और 3.4 उसका डबल जो है ना वो आपके हॉस्टल्स के देते हैं। तो अगर इनकी 2 लीटर की एक बोतल है, वो हमने वियन्ना में देखी थी 2 लीटर की, तो 2.4 की वो बोतल, 2.4 यूरो की 2 लीटर की बड़ी बोतल। तो वियन्ना थोड़ा चीप था, वहाँ 1.2 की भी आपको 500 मिलीलीटर मिलती है, 500 ml मिली है। आधा लीटर की बोतल जो थी वो आपको 1.2 की मिल रही थी वियन्ना में, और 2.7 यूरो की बड़ी वाली, 2.3 यूरो की, सॉरी 2.3 यूरो की बड़ी 2 लीटर की, 1.5 लीटर भी नहीं 2 लीटर की बोतल कोका कोला की आपको मिली। सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो आपको मिला वहाँ। तो अच्छा, स्टिंग मैंने देखी थी, स्टिंग आपकी 2 लीटर के प्राइस में मिल रही थी। 2 लीटर आपकी 2.7 की थी, 2.3 की थी, और 2.3 की स्टिंग थी 500 ml, और 2 लीटर आपकी कोका कोला थी 2.3 यूरो। 2.3 यूरो की 2 लीटर कोका कोला और 2.3 यूरो की स्टिंग 500 ml, वही जो पाकिस्तान में हमें मिलती है सेम। तो मतलब स्टिंग की इतनी डिमांड है। तो ये ओवरऑल एक हमारे मेरे चूँकि टूर एंड हो रहा था, मैं आपको वियन्ना का, बर्लिन का, हैम्बर्ग का, म्यूनिख का एक ओवरव्यू भी दे रहा हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा खाने पीने के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ और साथ साथ चीज़ें भी दे रहा हूँ। पेशेंट कैसी रखनी है, किस तरह की चीपेस्ट है, तकरीबन 5,000 से पाकिस्तानी 10,000 के दरमियान आपको होटल मिल जाएंगे पर डे के ऊपर, क्योंकि अब यूरोप भी महंगा हो गया। और चीपेस्ट से चीपेस्ट भी अगर आपको देखेंगे तो 5,000 से 10,000 के दरमियान आपको होटल पर डे मिल जाते हैं, यानी कि 30 यूरो से लेकर 70 यूरो तक के भी आपके हैं होटल, बड़े बड़े भी हैं। लेकिन अब क्योंकि हम लोग एक ही हॉस्टल का कमरा लेते हैं, होटल का कमरा तो हमें 90 यूरो 100 यूरो का मिलता है, तो पर पर्सन हमें 3 का आ जाता है, हॉस्टल 30 यूरो का, तो तकरीबन 10,000 हमें पड़ जाते हैं। और कई जगह पे हमें 30 यूरो का भी मिल जाता है, तो 10 यूरो का पड़ जाता है, तकरीबन 3,000 का पाकिस्तानी। तो 3,000 से लेकर पाकिस्तानी 9 साढ़े 9,000 तक के रेंज में आपको अच्छी अकोमोडेशन मिल जाती है। होटल भी मिल जाते हैं, हॉस्टल भी मिल जाते हैं, क्योंकि अब होटल जो हॉस्टल के अंदर है वो भी होटल जैसे कमरे उन्होंने अलग दे रखे हैं, जो गेस्ट के लिए, जो खास तौर पे आपके ट्रैवलर होते हैं, जो आपका ग्रुप है, ग्रुप के लिए आप जब करेंगे तो वो आपको बता देंगे। कल हमारी रवानगी है, आज 2 तारीख है, 2 जनवरी 2024, कल रवानगी है यहाँ से हमारी म्यूनिख, और म्यूनिख से पाकिस्तान 4 तारीख को रवानगी।
ये मेरी डिटेल थी, हो सकता है आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई होगी। इसमें मैंने फूड से लेके एकोमोडेशन के बारे में आपको काफ़ी हद तक गाइड किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। और जी, अभी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं रिवर वन के एरिया में था। इस वक्त मैं इनके जो है ना वो हार्बर के एरिया में आ गया। आपको चेक कराते हैं। इधर उतर गया रात के टाइम पे, मौका लगा कल या परसों, कल तो खैर हम जा रहे हैं, तो कल अगर हमारे मौका लगा तो मैं सुबह आपको इधर का सुबह का मंजर भी चेक कराऊंगा। अभी फिलहाल रात का टाइम हो गया, मगरिब हो गई है और यहाँ 4:30 पौने 5 हो गए। 4:30 मगरिब हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं आप पोलर साइड पे, आपको मगरिब जल्दी मिलेगी। अब हमारी मगरिब हो रही थी म्यूनिख में तकरीबन 4:45 और 5 बजे शाम में, और बर्लिन में हमारी हो रही थी तकरीबन 4:30, और यहाँ हमें 4:15 साढ़े 4 बजे जो है, क्योंकि हम ऊपर जैसे चलते जाएंगे डेनमार्क, स्वीडन और पोलर साइड पे, उतना ही जल्दी आपको मगरिब जल्दी मिलेगी, क्योंकि ईस्ट साइड ऊपर चलती जा रही है तो ईस्ट में ज़्यादा है। तो ये आप देखिए कुछ मंजर है, देखें ये इनके शिप वगैरह जा रहे हैं। स्टेशन पे मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ देखते हैं इनका क्या टिकट रेट है और ये किस तरह करते हैं और क्या करते हैं, मैं ज़रा फिर आपको बताता हूँ। Well, the 1 hour is for at normal price €30 each person. Okay. And if Auf Wiedersehen. Bis bald. Bye bye. तो इन्होंने जो मुझे बताया उसने ये बताया कि 1 घंटे की राइड है, और आज 1 घंटे की राइड अगर बोट लेते हैं तो €30 पर पर्सन लेंगे। और उसके बाद अच्छा जमशेद भाई वगैरह ये मैं बता दूँ, आप जमशेद भाई भी साथ हैं, वकार भाई भी साथ हैं, मैं बता देता हूँ। जमशेद भाई ये 1 घंटे की राइड के ना लोगों को बता दें पाकिस्तान में कि 1 घंटे की राइड के ये इस वक्त ले रहे हैं आपसे €30 पर पर्सन। अच्छा अब ये होता है कि इनका एक स्टूडेंट कार्ड है, मतलब वो एक आपका ट्रेवलर ये कहेंगे डिस्काउंट है, जो यहाँ आपके जो ट्रेवलर आते हैं और दूसरे आते हैं उनके लिए €24 का एक पास है। तो आपको €24 में भी 1 घंटा कराएंगे। सुबह 10 बजे ये खुलते हैं और रात को आखिरी 10:30 बजे इनकी फेरी जाती है और वो 11:30 वापस आ जाएगी, मतलब जो लास्ट फेरी होगी। कल से 2-2 घंटे के लिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज ये न्यू ईयर के बाद पहला दिन था तो उन्होंने 1 घंटा किया हुआ था। तो कल से ये मतलब ये आम दिनों में रूटीन में 2 घंटे के लिए लेते हैं और ये €30 जो है वो ले रहे हैं, और कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, कैश भी एक्सेप्ट करते हैं, और 1 घंटे का पूरा फेरी राइड है जो पूरा आपका हैम्बर्ग का चक्कर लगवाते हैं। तो गुड, सुबह 10 बजे से रात 10:30 बजे तक ये इनका राइड होती है। और मैंने कहा कोई डिस्काउंट है अगर तो आप बताएं, तो इन्होंने कहा डिस्काउंट कोई नहीं है, बस हम €24 आपसे चार्ज करेंगे पर पर्सन, क्योंकि आप टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट के हिसाब से जो है ना वो है। तो ग्रुप हो या टूरिस्ट 1 हो या 10 हो जो भी होगा, तो टूरिस्ट कार्ड में 24 है, और अगर सिंगल भी लेंगे तो भी 24 का है। राइड के अंदर पूरी सिटी का राइड लगाएंगे ना, और इसमें कोई आपका खाना पीना नहीं है। अगर आपका कोई ग्रुप है स्पेशल, आप बोर्ड अपना कराएं, या उस बोर्ड के अंदर आप कोई वीकेंड पे तो नहीं होगा, वीकेंड पे हो सकता है, वीकडेज पे नहीं होगा, तो फिर आप जो है ना उसके अंदर वो आप उनको बताएंगे कि यार मुझे खाना चाहिए, क्या चाहिए, फिर उसी हिसाब से मेन्यू डिसाइड होगा। तो मतलब ये सिर्फ राइड है जो पूरा आपको एक बोट राइड है जो €30 में और €24 में, बेसिकली टूरिस्ट है हम तो €24 का आपको बताएंगे। तो ये €24 की राइड पर आप 1 हो या 10 हो या 50 हो 25 हो, ये टूरिस्ट के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि इफ़ यू आर आउटसाइड फ्रॉम द हैम्बर्ग और जर्मनी तो ये आपके लिए €24 में ये राइड मिलेगी। 1 घंटे और 2 घंटे की डिपेंड करता है कि डेज क्या है। तो बहरहाल अब ये सारी चीज़ें देख ली, तो मैंने आपको यहाँ के रेट भी बता दिए हाइबरकेन के, और अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है, थोड़ा सा यूनिक है अपने बर्लिन से और म्यूनिख से, तो इस वजह से हमने यहाँ भी आपको दिखाया। ये एक शिप आ रहा है, देखिएगा। मैं आया हूँ, यहाँ इनकी एक शॉप है और यहाँ ये फ़िश के सारे आइटम दिए हैं, और ये भाई अभी जो है ये अमृतसर से पंजाब से हैं, तो इन लोगों ने अच्छा बताया। मैंने कहा चले फ़िश का एक आइटम है, ज़रा फ़िश का आइटम भी ज़रा चेक करें आप। स्पाइसी थोड़ा सा स्पाइसी होगा, नहीं है, थोड़ा मीठा है, लेकिन फिश के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा चलो ठीक है, इट्स ओके। तो ये इनकी शॉप है, ये 3.9 बता रहे हैं आप, 3.9 का इन्होंने ये हमें दिया। तो ये ज़रा चेक करते हैं, ये देखिए जी इसका कुछ इस तरह का जो है ना वो फिश का इन्होंने पीस और वो सलाद पत्ता रख के दिया। अब इसको चेक करते हैं, खाएंगे और फिर बताएंगे। अच्छा जी, इस वक्त मैं जो है वो अपने मार्केट में मौजूद हूँ, हॉब्दन हॉफ की मार्केट में, और इस वक्त यहाँ बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त है। अभी पहले हमने कहा कि फिलहाल यहाँ से नान वान और दूसरी चीज़ें ले ली जाएँ, उसके बाद जाके वो सोयाबीन वगैरह का जो बर्गर किंग पे बर्गर है वो खाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ का माहौल देखें, सेंटर में कहाँ इस वक्त हम मौजूद है। हॉब्दन हॉफ जो है उसका सूट का जो सेंटर है, सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ सब चीज़ें, ये एक नॉर्मल बुटीक, छोटी मोटी दुकान, रेड बुल वगैरह और दूसरी चीज़ें, शीशा वगैरह भी मिल रहा है, बैग के भी पड़े हुए, बैग के भी ब्रांड्स हैं।
और उसके अलावा ये मोबाइल की शॉप है, डिफरेंट किस्म की शॉप्स है। ये एक अलादीन सेंटर के नाम से सामने अलादीन सेंटर है, और दूसरे है ये बाज़ार है, पूरा एक बाज़ार, इसमें टर्किश बाज़ार, टर्किश इंडियन बाज़ार, और ये लोकल मार्केट। ये आप चेक करें इस वक्त यहाँ जो है फलों की, और यहाँ नान वगैरह भी मिल रहे हैं। ये लोग हर किस्म की ग्रॉसरी दे रहे हैं। और इस वक्त ये अफगानी भाई हैं हमारे, मेरे ख्याल से, और सारे लोग अफगानी भाई भी इधर ही आ रहे हैं। ये सारा फल फ्रूट, ये 50 पैसे का एक कोशा है। खीरा पड़ा हुआ है, इस वक्त जापानी फल है, अनार है। अनार 2.49 kg के हिसाब से, और 1.9 kg 7.99 kg के हिसाब से माल्टे पड़े हुए हैं, और 2.49 kg के हिसाब से ये जापानी फल पड़ा हुआ है। एवोकाडो जो है वो तकरीबन 60 पैसे का एक है, 60 पैसे का मतलब 0.60 यूरो। और ये 1.49 का जो है वो खीरा है, ये पाकिस्तान का। चिलगोज़ा 5,000 रुपये किलो, सही है, सस्ता है बहुत। हाँ, और जो 15 यूरो का है ना, तो 15 यूरो का मतलब तकरीबन 45 तो ये जनाब हाल है यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर का, जो सबसे सस्ता चीपेस्ट है। हर किस्म की चीज़ें, और भी बहुत सी चीज़ों के रेट हैं जो नॉर्मल मैंने आपको बताया। इस वक्त सर्दी के हिसाब से ड्राई फ्रूट और सब्जियाँ वगैरह मैंने आपको बताई, फल फ्रूट वगैरह। तो यही आपकी चीज़ें सबसे कामयाब हैं, और यही आपको जो है ना चीज़ें बताई मैंने, यहाँ का रेट क्या है और क्या नहीं। तो बहरहाल अभी चलते हैं, भूख भी लगी है। यहाँ से ये रोटियाँ वगैरह ले लेते हैं, जमशेद वगैरह, देन उसके बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर भी इनकी शॉप है, ऊपर भी बेकरी, स्वीट्स वगैरह और डिफरेंट, एक बड़ा अच्छा ग्रोसरी स्टोर है, अफगानी भाई है उनका है, और नान वगैरह ये सब कुछ मिलेगा, चीपेस्ट है, और ये सारी चीज़ें रखी हैं। हॉफ के मेन स्टेशन पे थोड़ी सी भूख लगी, वहाँ फ़िश थोड़ा सा खाया था, फ़िश बर्गर था। और यहाँ मैंने जो है ना अपना इस वक्त जो है बर्गर किंग पे आए हुए हैं हम लोग। बर्गर किंग पे हमने कल भी मैंने आपको बताया था, सोयाबीन की एक ड्रिंक है, वो डील है, तो वो 6 यूरो की सोयाबीन का हमारा जो है ना वो पेटी होती है, और फ्राइज़ और ड्रिंक्स के साथ जो है ना वो 6 यूरो का है, 5.99 यूरो का, 5.99 यूरो का। तो आज भी हमने यही ले लिया, तो अभी हम यही खा रहे हैं। अब आपको बताते हैं, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, और फ्राइज़ हैं, ड्रिंक्स हैं, और दूसरी चीज़ें हैं। जैसे ये फ्राइज़ इन्होंने दिए हैं, ये फ्राइज़ हैं इसमें इंक्लूड, और ये ड्रिंक है, और इसके साथ साथ इन्होंने इसमें इंक्लूड है, मैं बर्गर आपको दिखाता हूँ। ये आपका तकरीबन 10 इंचज़ का बर्गर है, जो आपका सबवे वगैरह के 15 इंच लॉन्ग होता है, तो ये तकरीबन 10 इंच का है। और इसमें जो है वो इन्होंने आइटम दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये इन्होंने सोयाबीन की एक पेटी है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये बहरहाल इसके अंदर उन्होंने बना के, तो बड़ा अच्छा सा बना के उन्होंने दिया था। तो अभी हम ये खाएंगे, और फिर उसके बाद फिर हम घर जाते हैं। आज का दिन समाप्त हुआ, और ये जो है इंशाअल्लाह ताला मेरे अगले व्लॉग में आप देखेंगे कि हम यहाँ से म्यूनिख कैसे जाते हैं, और म्यूनिख जाने के बाद फिर हम आपको वहाँ से बताएंगे कि हमारी पाकिस्तान वापसी किस तरह होगी, कहाँ होगी। लॉन्ग ले ओवर है 4 घंटे का अबू धाबी में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। बाय बाय, बिस्बाल, सत श्री अकाल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।